जितने भी शब्द पुराने नियम के अंदर लिखे हैं उन सब का एक आत्मिक अर्थ है, एक आत्मिक मतलब है। चाहे वो वाचा हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो रोटियां हो, चाहे वो चट्टान हो, चाहे वो कड़वा साग पात हो, चाहे वो बलिदान हो, चाहे वो बेडोल शब्द हो, चाहे वो पर्व हो, चाहे वो झोपड़ियों का पर्व हो, चाहे वो गोलियत हो, चाहे वो कोई भी शब्द, चाहे वो लाल समंदर हो, चाहे वो याजक हो, कुछ भी जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, एक एक शब्द को जब आप पढ़ते हैं उसका आत्मिक मतलब है और वो यीशु मसीह की ओर इंडिकेट करता है, यीशु मसीह की ओर हमें लेकर के जाता है। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग का नमूना दिखाया और उन तंबुओं को वैसे ही बनाने के लिए बोला, वैसे ही उनका एक आत्मिक अर्थ है। हमारा जो जीवन है वैसा ही है, उसका आत्मिक अर्थ है। हम शरीर में हैं, हमारे यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो रचना है वो जिस तरह से स्वर्ग बना हुआ है उसी तरह से हमारा शरीर भी बनाया गया है। एक शरीर है, एक हमारी आत्मा है और ये तीन हिस्सों के अंदर हमारे शरीर की रचना बटी पड़ी है। तो सबका आत्मिक मतलब है। पुराने नियम के एक एक शब्द का आत्मिक मतलब है। इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो आप बाइबल पढ़ते रहेंगे और शैतान आपको कभी भी सच को, सत्य को जानने नहीं देगा। ये मिशनों के जाल से बाहर निकलिए, इन मिशनों से बाहर आइए, क्योंकि बाइबल का मिशनों से कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह का मिशनों से कोई लेना देना नहीं है। मिशनों के चक्कर से इन विधियों को हटाकर अपने ऊपर से आज़ाद होकर के, स्वतंत्र होकर के परमेश्वर की आराधना कीजिए। परमेश्वर की महिमा वाला जीवन जीने का पूरा प्रयास कीजिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ शरीर में ना पढ़ें बल्कि उसके आत्मिक अर्थ को समझें, क्योंकि आज दुनिया में, चर्चिज़ में, अगुवों में, विश्वासियों में शैतान ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी मचा रखी है। वो सिर्फ शरीर में बाइबल पढ़ करके मिशनों के नाम पर चर्चिस को, कलीसियाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उनको नर्क की ओर लेकर के जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं पाप जो है संसार में है, हमारे भीतर जो है, जो हमें आत्मिक अर्थ को समझने नहीं देता बाइबल के, वो सब पाप ही है। हालेलुया। बाइबल का एक एक शब्द हमें यीशु मसीह की ओर पुराने नियम इंडिकेट करता है। वो मेमना जो पुराने नियम में कुर्बान हुआ वो यीशु ही है। वो जो विश्राम शब्द है, वो विश्राम का अर्थ यीशु मसीह ने हमें आत्मिक रीति से समझाया है नए नियम में। वो पापों से आज़ादी का विश्राम है। वो कोई किसी दिन को निर्धारित नहीं किया गया है, वो सबका आत्मिक मतलब है। यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। मतलब कि वो आत्मिक रीति से हमें विश्राम में प्रवेश कराने के लिए आया है। हालेलुया। तो हर शब्द का आत्मिक अर्थ है। अंधे अगुवों से जो आत्मिक अर्थ को नहीं समझ सकते, बाइबल के समझना नहीं चाहते, जो पैसों के नाम पर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो पैसों के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जो अपने शरीर में मरे नहीं हैं, अभिलाषाओं में मरे नहीं हैं, उनकी शिक्षाओं से बाहर आइए, क्योंकि हर शब्द का मतलब आत्मिक है। बाइबल के पुराने नियम के अंदर जो हमें यीशु मसीह की ओर आकर्षित करता है, जो यीशु मसीह की ओर हमें लेकर के जाता है। तो इस जाल से बाहर आइए ताकि आत्मा का, आपके जीवन का पूरी रीति से छुटकारा हो सके और आप परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उसके राज्य में पहुंचाए जाएं। गलत शिक्षा को आज ही छोड़ दीजिए। अगर आप उसमें सुधार कर सकते हैं, सुधार कीजिए। नहीं कर सकते, उस शिक्षा को छोड़ दीजिए
और परमेश्वर की महिमा वाला जीवन जीना शुरू कीजिए। हालेलुया। खुदावन इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, आत्मिक समझ आपको दे, ताकि जब भी आप बाइबल पढ़ें आप उसके आत्मिक अर्थ को समझ सकें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।